आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विषय को समझने की कोशिश करेंगे, निर्गुण उपासना। आखिर ये है क्या और इसका हमारी साधना से क्या लेना देना है? चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं, जिस पर ये पूरी चर्चा टिकी हुई है। ये जो आंतरिक उपासना है या जिसे हम निर्गुण उपासना कहते हैं, ये असल में है क्या? हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अलग अलग तरह के अनुशासन अपनाते हैं ना, जैसे यज्ञ, दान, तप, व्रत, जप, योग और पूजा। ये सभी रास्ते हमें काफी जाने पहचाने लगते हैं, पर क्या कभी हमने सोचा है कि इन सब के अंदर कोई एक कॉमन धागा, कोई साझा सूत्र भी है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये सारी साधनाएं जो ऊपर से देखने में इतनी अलग अलग लगती हैं, असल में एक ही मंजिल तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। ये सब हकीकत में एक ही ध्यान के अलग अलग रूप हैं। यही वो सोच है जो इन सबको एक साथ पिरो देती है। तो फिर वो एक सूत्र, वो एक केंद्रीय विचार क्या है? वो है ये गहरा महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि। इसका अर्थ है मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म मतलब वो परम चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड का आधार है। यही वो मूल विचार है जो इन सारी साधनाओं के केंद्र में बसा हुआ है। तो इसी आधार पर हम निर्गुण उपासना को समझ सकते हैं। सीधी सी भाषा में निर्गुण उपासना वो अनुशासन है जिसमें साधक मैं ही ब्रह्म हूँ कि इस एक विचार पर टिका रहता है, उससे भटकता नहीं है। ये बस इसी एक जागरूकता को लगातार बनाए रखने की साधना है। अच्छा, तो सवाल उठता है कि इसे रोज की जिंदगी में कैसे अभ्यास करें? तरीका बहुत सरल है। अपनी कोई भी एक साधना चुन लीजिए, चाहे वो जप हो, पूजा हो या योग। बस अभ्यास करते समय इस एक मूल विचार को मन में बनाए रखना है, मैं ही ब्रह्म हूँ। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है, इस विचार से ध्यान को भटकने नहीं देना। और बस यही अभ्यास आपकी किसी भी साधना को निर्गुण उपासना में बदल देता है। और आखिर में ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या ये जागरूकता सिर्फ साधना के कुछ पलों तक ही सीमित है, या फिर क्या हम अपने जीवन के हर काम को, हर एक पल को अहम ब्रह्मास्मि के इसी बोध के साथ जी सकते हैं? इस पर विचार करना ही इस रास्ते पर अगला कदम है।